हेलो एवरीवन। अब जैसे कि आपको पता है कि MBA CET 2023 का कैप राउंड फॉर्म फिलिंग फाइनली शुरू हो गया है। तो कुछ बच्चों को डाउट्स है कि फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, किस ऑर्डर में करना है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज ऑल द कॉलेजेस विल बी अलॉटेड टू यू एज पर योर ऑर्डर। तो आपका ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है और आप कैसे फॉर्म फिल करोगे, क्या करोगे। टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो। So let's start with the video. सबसे पहले गाइज आप सीईटी सेल पे जाओगे, सीईटी सेल के वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप पहले तो अपने रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन आईडी और डिटेल्स डालोगे एंड यू विल एंटर व्हाटएवर दे आर आस्किंग। उसके बाद नाउ इफ यू चेक, ये आपका होम पेज ऐसा दिखेगा वंस यू लॉग इन। ठीक है, लॉग इन करने के बाद यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है, फिल कैप राउंड ऑप्शन 1। तो फिल कैप राउंड ऑप्शन 1 है तो पहले आपका स्टेटस दिखाएगा नॉट कंफर्म्ड, क्योंकि अभी तक हमने फॉर्म फिल नहीं किया है। तो फॉर्म फिल कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट फिलिंग का, तो यू विल क्लिक ऑन दिस एंड यू विल स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट फिलिंग। तो यहाँ पे आपके सारे रैंक्स आपको दिखेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक कितना है, स्टेट लेवल रैंक कितना है, यूनिवर्सिटी रैंक कितना है, होम यूनिवर्सिटी क्या है, सब कुछ दिखेगा डिपेंडिंग अपॉन आप जो भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यू हैव टू सिलेक्ट योर कोर्सेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे MBA है और MMS मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अगर आपको PGDM भी सिलेक्ट करना है तो यू कैन सिलेक्ट PGDM। अगर आपको कोई स्पेसिफिक है कि जनरल मैनेजमेंट चाहिए, HR चाहिए, टेक्सटाइल चाहिए, व्हाटएवर एनवायरनमेंट है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है कोर्सेज कि आपको किस कोर्स में MBA करना है, यू कैन सिलेक्ट योर चॉइसेस अकॉर्डिंगली। आपको सारे सिलेक्ट करना, आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट व्हाटएवर इज मेन ये है कि MBA और MMS तो सिलेक्ट करना ही है। PGDM it depends, some of you might be interested to select, some of you might not be interested, तो accordingly select करो, लेकिन MMS और MBA select करना ही है। उसके नीचे हम टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस, माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सारे ही सिलेक्ट कर लो सो दैट आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज चाहिए। ठीक है, जैसे मुंबई, देन उसके बाद स्वामी रामानंद, फिर उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, गाडगे बाबा, जो आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट करो। अगर सो इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, अगर आपको सब सिलेक्ट करना है आप सब भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट प्राइमरीली मुंबई यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये तो आपको सिलेक्ट करना ही है। ठीक है, अगर बाकी का आप सिलेक्ट करो नहीं करो दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट ये दोनों मुंबई यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी यू हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, बाकी का आपको नहीं करना है मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट अनटिक एवरीथिंग, ठीक है, मैं ये बाकी सब कुछ जो है वो अनटिक कर देती हूँ, क्योंकि सपोज COEP हाँ मुझे ट्राई करना है, मुंबई मुझे ट्राई करना है, बाकी जो है आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी लेट मी ट्राई, ऑटोनॉमस आई एम ओके, यूनिटरी पब्लिक स्कूल आई एम ओके। ठीक है, अब मैं सिटीज सिलेक्ट करूंगी, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है मुंबई सबर्बन। Let's say I am interested in Pune also. For example, मैं पुणे में भी इंटरेस्टेड हूँ तो मैं पुणे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट है कोई पर्टिकुलर सिटी, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदनगर, तो आप वो सिलेक्ट करो। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो आप मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द इंफॉर्मेशन, सो यू कैन जस्ट क्लिक ओके एंड यू कैन मूव ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस देखिए आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास सारे कॉलेजेस आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन मैंने जो भी यूनिवर्सिटीज और सिटीज सिलेक्ट किया है। सो फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग अपॉन माय रिक्वायरमेंट, जैसे मेरे को जमनालाल चाहिए, सिडनीम चाहिए, अल्केश दिनेश मोदी आल्सो आई एम ओके, भारतीय विद्यापीठ लेट्स से आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड, चेतना लेट्स से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। Suppose I'm okay with MET, I'm okay with Wellinger, I'm okay with SIES. ठीक है, तो जो कॉलेजेस मुझे चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, अंडरस्टैंड, हम लोग सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो कॉलेजेस हमें चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल पुणे से भी मुझे कुछ कॉलेजेस में इंटरेस्ट है। सो फॉर एग्जांपल पुणे से आई एम इंटरेस्टेड इन पुम्बा। ठीक है, तो आई विल सर्च फॉर पुम्बा, मेरे को पुम्बा मिल गया। Let's say I'm also interested in COEP, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं COEP के लिए भी अप्लाई कर दूंगी।
ठीक है, आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए आप उसकी पहले एक लिस्ट बना लो, ठीक है। वो लिस्ट आप मेक श्योर करो यहाँ से वो सारे के सारे कॉलेजेस सिलेक्ट करो, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप आगे जाओगे, ठीक है। सपोज मैंने किया सेव एंड प्रोसीड, तो मैं इधर आगे जाती हूँ, ठीक है। तो ये सेव एंड प्रोसीड आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, मैंने 8 ही ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, आप 300 कॉलेजेस तक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट इज अ कंपल्सरी ऑप्शन। मतलब आप जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस भरेंगे वो आपको अगर मिल गया तो आपको वहां एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर कैप राउंड्स। तो मेक श्योर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जमनालाल बजाज ही होना चाहिए, बिकॉज मिले तो बेस्ट है, नहीं भी मिला तो आगे का अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलता है और आपको वो नहीं लेना है, यू स्टिल बिकम एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2, ठीक है। तो अगर आपको लेट्स से आपने पहला कॉलेज डाला सिंहगढ़ और आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल गया, तो आपको बाय डिफॉल्ट एडमिशन लेना पड़ेगा, आप कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपको आपका चॉइस 2 चॉइस 3 चॉइस 4 कोई भी अलोकेट होता है और आपको वो नहीं चाहिए, आप फिर भी कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये प्लीज सोच समझ के भरना, ठीक है। दूसरी चीज एक ये है कि आप जिस ऑर्डर में फॉर्म भरते हैं कंप्यूटर सिस्टम वही ऑर्डर में चेक करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पुम्बा चाहिए, मेरा कट ऑफ पुम्बा के पास है, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पुम्बा को दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, जबकि किसी और का फिफ्थ प्रेफरेंस है पुम्बा तो उसको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर उसका रैंक मेरे से ज्यादा है तो फिर भी उसका फिफ्थ प्रेफरेंस होगा पुम्बा, फिर भी उसको मिलेगा लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम हायर प्रेफरेंस जिसको देंगे वो मिलेगा। हमारे स्कोर पे क्या हमको वो कॉलेज अलॉट हो सकता है, अगर हो सकता है तो मिल जाएगा, नहीं अलॉट हो सकता है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जो टॉप 10 कॉलेजेस है वो परफेक्ट ऑर्डर में भरते हैं तो सिस्टम वही चेक करता है कि पहले आपको कॉलेज नंबर 1 मिल सकता है क्या, नहीं तो 2 मिल सकता है क्या, नहीं तो 3 मिल सकता है क्या, नहीं तो 4 मिल सकता है क्या। अगर मिल सकता है उस हिसाब से आपको सिस्टम अलॉट हो जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले। तो मेक श्योर आपका ऑर्डर परफेक्ट होना चाहिए, ऑन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर सही नहीं है मेरा, मैंने सिर्फ कॉलेज सिलेक्शन किया, मेरे को ऑर्डर ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जैसे जमनालाल फर्स्ट ही होना चाहिए, सिडनम सेकंड ही होना चाहिए, बट आई डोंट वांट अल्केश टू बी थर्ड, आई वांट वेलिंगकर टू बी थर्ड। तो मैं क्या करूंगी, मैं वेलिंगकर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे राइट हैंड साइड के पास आपके पास 2 एरोज होंगे, मैं अपवर्ड एरो यूज करके वेलिंगकर को ऊपर लेके जाऊंगी। तो क्या हो गया, वेलिंगकर मेरा नंबर 3 हो गया। उसके बाद लेट्स से आई वांट SIS टू बी माय फोर्थ ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगी, वापस अपवर्ड एरो लेके मैं SIS को वेलिंगकर के बाद लेके जाऊंगी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद लेट्स से मेरा नेक्स्ट प्रेफरेंसेस पुम्बा, ठीक है। तो मैं आई विल जस्ट सिलेक्ट पुम्बा, उसको मैं बराबर से ऊपर लेके जाऊंगी। उसके बाद लेट्स से पुम्बा के बाद फॉर एग्जांपल इफ आई वांट COEP तो मैं पुम्बा के ऊपर COEP डालूंगी। फिर उसके बाद लेट्स से इफ आई वांट MET तो मैं MET ऊपर डालूंगी और उसके बाद अल्केश दिनेश मोदी, ठीक है। दिस इज माय प्रेफरेंस लिस्ट। हम हर एक की अलग अलग हो सकती है, बट मेक श्योर आपके जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं वो परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो गलत तरीके से कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सम पीपल माइट बी इंटरेस्टेड इन जेवियर्स तो वो जेवियर्स भी डाल सकते हैं इस लिस्ट में, सम पीपल माइट नॉट बी इंटरेस्टेड तो दे विल नॉट ऐड, ठीक है। आप 300 प्रेफरेंसेस तक भर सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 300। ऑल्सो टू हेल्प यू आउट मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है एज पर लास्ट ईयर्स कट ऑफ्स फॉर द टॉप 25 कॉलेजेस, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। जैसे फॉर एग्जांपल इधर जमनालाल बजाज है, सिमश्री सिडनम, फिर वेलिंगकर, फिर SIS, फिर पुम्बा, हर एक की कट ऑफ्स, तो ये सारे टॉप 25 कॉलेजेस हैं। फिर COEP, जेवियर्स, चेतना, MET, ठीक है, लालास, ठाकुर, रिजवी, तो ये ऐसे करते हुए सारे टॉप 25 कॉलेजेस हैं। अगर आपको चाहिए तो आप बेशक ये 25 कॉलेजेस एज इट इज भी अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट आई वुड जस्ट रेकमेंड कि टॉप 10 कॉलेजेस तो एटलीस्ट यही ऑर्डर में भरो। अगर बीच में आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना है डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड योर सिटी प्रेफरेंस कर सकते हो, लेकिन बाय एंड लार्ज टॉप 5 टॉप 7 कॉलेजेस तो यही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेट्स से 10th 11th कॉलेज के बाद इफ यू फील कि नहीं मेरे को मुंबई जाना है
तो यू कैन फिल मोर ऑफ मुंबई का कॉलेजेस, और इफ यू फील कि नहीं मेरे को पुणे जाना है तो यू कैन फिल मोर ऑफ पुणे का कॉलेजेस. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किधर जाना है. लेट्स से आपको टॉप 25 कॉलेजेस के भी आगे भरना है. यू आर नॉट वेरी श्योर, आपका कट ऑफ लो है, आपको पता नहीं है टॉप 25 में मिलेगा कि नहीं, आपको टॉप 30 टॉप 50 भरना है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आई विल गिव यू वन वेरी सिंपल सोल्यूशन. तो ये देखिए यहाँ पे है ना MBA CET 2022 मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ्स का पूरा लिस्ट है. तो ये लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और जो एक्सेल शीट है वो भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. सो यू कैन गो थ्रू इट एंड रिसर्च अबाउट इट. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ऑल इंडिया कट ऑफ, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कैप राउंड 1 का ऑल इंडिया कट ऑफ अगर चेक करो, सो दिस इज फॉर MBA MMS, 1 सेकेंड, यस, ऑल इंडिया कैप राउंड 1. तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं. मतलब लोग जनरली इसी ऑर्डर में फॉर्म भरते हैं. तो जैसे आप देखोगे जमुना लाल का ऑल इंडिया कट ऑफ था 99.98, 95 था रैंक विच इज 99.95. तो आप उसको मत देखिए, आप ऑर्डर देखो कि फर्स्ट इज जमुना लाल बजाज. चॉइस कोड्स भी देखते हो, वो देख सकते हो, चॉइस कोड्स भी यही है. ठीक है. तो सिडनम है, वेलिंगर है, SIES है, पुम्बा है, फिर उसके बाद COEP है. सो ये सारे कॉलेजेस प्रॉपर ऑर्डर में दिए हुए हैं एज पर लास्ट ईयर, कि बच्चों का प्रेफरेंस क्या था, उन्होंने किस ऑर्डर में फॉर्म भरा था, उसी हिसाब से ये पूरी शीट है. ठीक है. दिस इज ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट कैप राउंड 1 ऑफ 2022. तो इसमें अगर आप देखेंगे देयर आर 336 कॉलेजेस. तो आप इस ऑर्डर में भरेंगे तो भी एरर नहीं होगा, तो भी चलेगा. बट अगर आपको थोड़ा प्लस माइनस करना है डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी सिटी में जाना है, तो आप वो सब थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं. बट दिस इज अ वेरी गुड शीट which you can refer to if you want to fill beyond 25 colleges. तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं. एल्स एक्सेल शीट तो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हैं. फाइनली आप इधर सेव एंड प्रोसीड करके नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट पेज पे एक फाइनल कंफर्म का ऑप्शन आएगा. जब अगर आप वो कंफर्म ऑप्शन क्लिक करेंगे उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो सो फॉर एग्जांपल आई जस्ट शो दिस टू यू. इफ आई डू अ सेव एंड प्रोसीड, ठीक है, तो सेव एंड प्रोसीड यहाँ पे करने के बाद ये ऑप्शंस आ जाते हैं मेरे, ये प्रॉपर ऑर्डर में. ठीक है, जो मैंने ऑर्डर भरा है. बट ये देखो इधर एक कंफर्म ऑप्शन आ गया है. एक बार मैं ये कंफर्म का ऑप्शन क्लिक करूंगी, यहाँ पे आपको कैंडिडेट अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा. उसके बाद आप कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. अगर आपने वो क्लिक कर लिया उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते, वो फाइनल हो गया. ठीक है. बट उससे पहले आपको जो भी चेंजेस करने हैं, सिलेक्ट कोर्स करना है, ऐड कोर्स करना है, माइनस करना है, आप वो सारे चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है. अभी इसके बाद क्या होगा, आई टेल यू व्हाट हैपेंस. वंस कैप राउंड 1 का रिजल्ट आउट होगा और आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे. वन इज फ्रीज, वन इज नॉट फ्रीज, और बेसिकली गो फॉर बेटरमेंट. अगर आपका प्रेफरेंस 1 आपको मिल गया तो आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको वहां पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा. ठीक है. अगर लेट्स से आपको कोई भी और ऑप्शन मिलता है तो आपके पास 2 केसेस हैं. यू ईदर फ्रीज इट, मतलब आप उसको एडमिशन वहां पे ले लेंगे, कॉलेज में जाके फीस भर देंगे एंड यू आर आउट ऑफ कैप राउंड्स. नेक्स्ट इज गो फॉर बेटरमेंट. गो फॉर बेटरमेंट मतलब क्या है, आपको अपनी सीट रिजर्व करनी है. लेट्स से आपको कॉलेज नंबर 5 मिला है, आपको नहीं पता कि आपको बेटर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट यू वांट टू सिक्योर दिस सीट. तो आप क्या करोगे, गो फॉर बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करोगे. ठीक है. मतलब आप 1000 रुपीज पे करोगे, ये सीट रिजर्व करोगे, और फिर भी आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, कि यू विल पे 1000 रुपीज, यू विल ब्लॉक दिस सीट, बट स्टिल यू विल गो फॉर कैप राउंड 2. ठीक है. अगर आपको वो जो कॉलेज मिला है वो आपको चाहिए ही नहीं, लेट्स से आपको कॉलेज नंबर 20 मिला है, कॉलेज नंबर 25 मिला है, एंड यू आर लाइक नहीं मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना ही नहीं है, सो यू विल डू नथिंग. माइंड यू, यू विल डू नथिंग, आप कुछ नहीं करोगे, यू विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2. ठीक है. सो आई होप यू आर क्लियर विद द एंटायर एडमिशन प्रोसेस. ठीक है. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, make sure you mention them in the comment section below. I'll try to answer all your doubts. If you want to connect with me personally, I'm sharing my Instagram details with you. You can connect with me personally on Instagram. And
बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाए हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा है, इफ यू फील इट वाज यूजफुल फॉर यू, मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. So this is it from my side for this video. Until the next video, thank you so much. Bye bye. Take care.